हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। शरणानंद जी महाराज की वाणी का अध्ययन कर रहे हैं और उसको आधार लेके चिंतन मनन। टॉपिक है मूक सत्संग एवं विश्राम की अभिव्यक्ति। तो पहले मैंने जो किया था उसको थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ और फिर उसका आगे बढ़ते हैं। जब साधक का अपना कोई संकल्प नहीं रहता तब वह निर्भयता पूर्वक वर्तमान कार्य को पूरा कर निश्चिंत हो जाता है। निश्चिंतता सामर्थ्य की प्रतीक है। सामर्थ्य की अभिव्यक्ति होने पर कर्तव्यपरायणता, असंगता एवं शरणागति स्वतः आ जाती है। तो यहाँ तक हमने किया था। अभी आगे, साधक का अपना संकल्प उसे स्वाधीन नहीं होने देता। स्वाधीनता का अपहरण होते ही वस्तु, व्यक्ति आदि की दास्ता उत्पन्न हो जाती है, जिसके होते ही अनेक विकारों का जन्म हो जाता है। यद्यपि साधक की स्वाभाविक मांग निर्विकार होने की है, परंतु साधक अपने संकल्प के अधीन होकर अपने को निर्विकारिता से विमुख कर लेता है। तो यहाँ चेन समझा रहे हैं कि गाड़ी कहाँ से चालू होती है और कहाँ पहुँच जाती है, कि धीरे धीरे जैसे साधक का अपना संकल्प उसे स्वाधीन नहीं होने देता। मतलब हमारी जो दबी हुई इच्छाएं, हमारी खुद की जो अंदर की मजबूरियां हैं कि हम ये चाहते हैं, हम कुछ कुछ चीज़ों से सुख की आशा रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उन्हें नहीं छोड़ पा रहे। उसके चक्कर में हमें लगता है कि हम किसी परिस्थिति में बंधे हैं, किसी वस्तु हमें चाहिए, मान लो हमें कार चाहिए, हमें बड़ा घर चाहिए, हमें कुछ ये चाहिए, तो हमें उसके लिए फिर कई प्रकार की दास्ताएं उत्पन्न हो जाती हैं और फिर विकार आने लगते हैं। विकार क्या है? भय, लोभ, लालच, चिंता, तरह तरह के टेंशन या निगेटिविटी, कई प्रकार के जो मन में विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिनसे कई हानिकारक रसायन पैदा होते रहते हैं हमारे मन में, शरीर में। तो वो सब विकार होते कहाँ से, स्टार्टिंग कहाँ से होती है? वो कह रहे हैं अपना संकल्प, अपनी इच्छाएं। जो हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं या जो हम अपना एक अस्तित्व हमने अलग पूर्ण समग्र अस्तित्व से मान रखा है, उसको ही सिक्योर करने के लिए तरह तरह के संग्रह और उसको परमानेंटली भोग में डुबाए रखने के लिए हमें सुख सुविधा सम्मान हमेशा मिलता रहे, इसकी फिक्र लगी रहती है। हम दूसरों के बारे में सोच नहीं पाते हैं, दूसरों के एंगल से नहीं सोच पाते हैं, या न जीवन में जो वास्तव में सच्चाई है उसका दर्शन कर पाते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। शांत होके तटस्थ भाव से देखें तो सही, हमें मिल क्या रहा है। बार बार इच्छाएं उत्पन्न हुई, बार बार उनको पूरा करने में लगे और फिर आखिरकार मिला क्या? तो अपने ना तो जीवन का अध्ययन कर पाते हैं, न हम किसी दूसरे के संकल्प में अपना संकल्प मिला पाते हैं। मतलब दूसरे की मन की बात पूरी हो जाए, अपनी ही जिद नहीं, दूसरे के हिसाब से थोड़ा अपना जीवन बना लें। तो ये सब चीज़ें हमारे भीतर नहीं आती और फिर इससे कई कई प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए लो कि मान लो कोई घर में रह रहा है, तो वो मतलब उसके नाते रिश्ते हैं, बाप है, माता है, पत्नी है, पुत्र है। तो वहाँ हर जगह छोटी छोटी बातों में ये ऑब्जर्व करें कि किसके मन की बात हो रही है। ये मेरे मन की बात पूरी हो जाए या मेरे को ये जो इच्छा है ये हो जाए, या हम सामने वाले को थोड़ा ज़्यादा महत्व देते हैं कि चलो उनके मन की बात रख लें। तो इसको कहते हैं कि अपना संकल्प। थोड़ी थोड़ी चीज़ों में हम अपने मन को ऑब्जर्व करें, देखें कि हमारा भाव किस तरफ है। हमारा सेवा करने वाला
दूसरे के लिए रिश्ता निभाने के लिए ज़्यादा भाव है कि हम सामने वाले को अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं। खुद हम बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहते हैं और सामने वाले के चाहे इतना समय जाए, या हमारे हिसाब से जो अनुकूल समय है उसी टाइम हम करें और सामने वाले का चाहे जितना नुकसान हो, या हमारे 2 पैसे का फ़ायदा हो और उसमें हम कुछ चीज़ें ऐसी मिला रहे हैं जिससे सामने वाले की चाहे आंतें खराब हो जाएँ, चाहे वो मेरा कस्टमर हो, चाहे और कुछ हो, हैं? तो हमारा घर साफ़ हो जाए, बाहर चाहे कचरा फैलता रहे। तो ये जो एक स्वार्थ या आत्म केंद्रित ज़िंदगी है, इस पे क्वेश्चन किया जा रहा है। इस पे एक विचार और लाइट डालने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ देखें, वहाँ है सब प्रकार की गंदगियों का स्रोत, वहाँ से विकार पैदा होते हैं। तो ये जो हम अपनी इच्छाओं को इतना महत्व दे दिया है और उन इच्छा पूर्ति के थ्रू सोचते हैं कि ज़िंदगी में हमें बड़ी सफलता मिल जाएगी, वैसा नहीं होने वाला। ये एक अंधी दौड़ है, इसमें न किसी को आज तक कुछ मिला है न आगे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। निर्विकारिता स्वरूप से अविनाशी है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। निर्दोषता, निर्विकारिता ये अविनाशी है और इसका स्वतंत्र अस्तित्व, मतलब किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति की गुलामी करनी ही पड़ेगी तब तुम स्वतंत्र होगे, ऐसी बात नहीं। क्योंकि यदि स्वतंत्रता भी किसी की गुलामी के बाद मिली तो वो स्वतंत्रता कहाँ हुई? तो कह रहे हैं स्वतंत्रता या निर्विकारिता उसका अपना अस्तित्व है, अविनाशी है और उससे निराश नहीं होना है। और हमें ये नहीं सोचना है कि हमें किसी चीज़ की पराधीनता या किसी चीज़ की डिपेंडेंसी, किसी वस्तु की, व्यक्ति की, किसी रिश्ते की या कोई चीज़ में हमें गलत करना ही पड़ेगा तभी हमें हमारा मन शांत होगा, ऐसी बात नहीं। जितने मौलिक तत्व हैं वो अविनाशी हैं और स्वाधीनता पूर्वक प्राप्त हो सकते हैं, तो उनसे निराशा की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हम मान लो कोई गलत बात को नहीं करते हैं या ठुकरा देते हैं तो ये नहीं निराश होना है कि हमें ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ज़िंदगी कैसे चलेगी, ये तो ऐसा होना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा कैसे होगा, ऐसी बात नहीं। अपना कोई संकल्प नहीं है कोट्स में, इस महामंत्र को अपनाते ही साधक बड़ी ही सुगमता पूर्वक निर्विकारता से अभिन्न हो सकता है। यह निर्विवाद सत्य है। निर्विकारता मतलब हृदय समता से भर जाए, प्रेम से भर जाए, करुणा से भर जाए और जितनी विकृतियां हैं, जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मान, बड़ाई, जितने दोष हैं जो तरह तरह से हमें आंदोलित करते हैं, टेंशन में लाते हैं, थकाते हैं, ये सब से मुक्ति हो जाएगी। मूल मंत्र क्या बताएं? अपना कोई संकल्प नहीं है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है। तो फिर शरीर अरीर का कैसे चले? अरे शरीर के लिए भी यही कहा, पहले तो ये समझें कि शरीर और मन मेरे अपने नहीं हैं, उन पर अधिकार नहीं। तो शरीर के लिए करें, अहम पूर्ति के लिए ना करें। अपने को सुख मिलेगा इससे भविष्य में, अपना नाम होगा, अपना ये होगा। अब इसको कहते हैं अपना संकल्प, कि सिर्फ उसका अस्तित्व मनोकामना ही है, उससे कुछ प्रैक्टिकली नहीं सॉल्व हो रहा है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हो गई हैं, वो एक तरफ पड़ी है, लेकिन अभी अहंकार के लिए, अपनी अहम की संतुष्टि के लिए, कि एक अपना जो अलग अस्तित्व माना है, एक जो सेंस ऑफ सेल्फ है जो ओवर द पीरियड एक कलेक्टिव सभी कंडीशनिंग का एक समूह है, उसको मैं जो हमने मान लिया या उसके कारण मैं महसूस होता है हमें कि कुछ है हमारा भी अस्तित्व, वो सभी बुराइयों की जड़ है। और वो किस पे जिंदा रहता है? ममता और कामना पे। ममता कामना क्या है? एक बलपूर्वक या मालकियत का भाव वस्तु पे, व्यक्ति पे, कि वो चीज़ है मेरी और हमारे लिए, तो इसको कहते हैं ममता। और वहीं बिलोंगिंगनेस में क्या रहता है कि मैं सामने वाले के लिए हूँ,
वहाँ भी संबंध है, पर वो संबंध बड़ा सॉफ्ट है और देने के लिए है, प्रेम के लिए है, स्नेह के लिए है, कर्तव्य के लिए है। तो इसको कहते हैं आत्मीयता, बिलोंगिंगनेस। और उधर क्या है, यदि हम किसी चीज़ को समझते हैं ये वस्तु मेरी है, कोई और नहीं इसे ले सकता, ये अधिकार भावना है, ममता है। तो अहंकार ममता के थ्रू पुष्ट होता है और कामना के थ्रू क्या, कि जितना प्राप्त है उसकी तो की हमने अधिकार भावना, तो ममता हो गया। और जो प्राप्त नहीं है, दूसरे के पास है, हमें अच्छा लग रहा है, तो वो भी प्राप्त होना चाहिए, हमारा हक है, और उसकी प्राप्त करने की चेष्टा। तो अप्राप्त की कामना और प्राप्त की ममता, इनसे दोनों से अहम मजबूत होता है। अहम वास्तव में क्या है, तादात्म्य, भ्रम के बेस पे है, वास्तव में उसमें कुछ नहीं। अज्ञान में मानी हुई मान्यताएं हैं कि शरीर को अपना मान लिया, मन को अपना मान लिया, कभी ठीक से इन्वेस्टिगेट किया नहीं गहराई से, पर अपना मान के उसे ठोस कर लिया। तो वैसी टेंडेंसीज, वैसी आदतें, इन सब के समूह के कारण, इन सब इंडिपेंडेंट जो इम्पर्सनल प्रोसेसेस हैं, उन सब पे अपना अधिकार थोप के अपना। तो इसकी दवाई क्या बताई जा रही है, कि अपने लिए न जियो, निस्वार्थ भावना से जियो, निष्काम कर्म करो। तो इससे शरीर के पालन पोषण या जिंदगी के उसमें कुछ अंतर नहीं आएगा, लेकिन जो अहम के लिए जितने कार्य हो रहे हैं, अहम की संतुष्टि के लिए, अपने सुख भोग और संग्रह और सिक्योरिटी, इस विष के गोले को हम जो सुरक्षित रखना चाह रहे हैं, जिसको मैं बोलते हैं, उसको गलाने के लिए ये बात है कि ये महामंत्र है कि अपना कोई संकल्प नहीं, अपनी कोई जिद नहीं, अपना कोई दुराग्रह नहीं। इससे धीरे धीरे निर्विकारता के दरवाजे खुल जाते हैं, धीरे धीरे मन स्वच्छ, शांत और मजबूत हो जाता है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।